नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी। हम लोग राहु केतु की ट्रांजिट की सीरीज जो है असेंडेंट वाइज जो है वीडियोस बना रहे हैं, जो एक सीरीज है जिसमें हम लोग अभी तक कैंसर असेंडेंट तक जो है बात कर चुके हैं राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि लियो असेंडेंट्स जो हैं उनके चार्ट में ये राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो किस तरीके के रिजल्ट जो है वो देने में केपेबल है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जो लियो असेंडेंट्स हैं उनके चार्ट में ये ट्रांजिट जो है 2-8 के एक्सेस में बन रहा है। माने केतु जो है वो सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं और राहु जो है वो इनके 8th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो इन लोगों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी मेजॉरिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ट जो है उसमें आपके नेटल प्लैनेट्स जो हैं वो कैसे बैठे हैं और राहु केतु के डिस्पोजिटर माने जुपिटर और मरकरी वो कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो इससे भी जो है काफी परिवर्तन आ जाता है, जो भी प्रिडिक्शंस वगैरह या जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज होने की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे एरीज असेंडेंट के लिए मैंने बात करी थी, क्योंकि राहु का ट्रांजिट उनके 12th हाउस में हो रहा था, उसी तरीके से लियो असेंडेंट्स जो हैं उनके चार्ट में राहु का ट्रांजिट जो है वो 8th हाउस में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत अनयूजुअल ड्रीम्स जो है वो इनको आ सकते हैं, डरावने सपने, या आप ये कह सकते हैं कि भूत प्रेत वाले या इस तरीके के जो सीन होते हैं जो देख के, मतलब जैसे हम लोग नाइटमेयर कहते हैं ना कि देख के डर गए, ऐसे सपने इन लोगों को ये टाइम पे आने की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा बनती है जब राहु आपका 8th हाउस में ट्रांजिट करता है। उसके अलावा क्या है कि इसी कारण से इन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न जो है वो भी काफी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है वो डर की वजह से आंख खुल जाना, प्रॉपरली नींद ना आना, तो ये इश्यूज जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं जब राहु का ट्रांजिट 8th हाउस में होता है। देखिए, अगर आपका चार्ट जो है उसमें ऑलरेडी प्रॉमिस है कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज या इस तरीके का, तो ये 18 महीने जो है इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हो सकता है कि आप कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज जो है वो एनकाउंटर करें। माने ये टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना है जहां पे ये नेगेटिव एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। जैसे आपका शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, या ऐसी कोई जगह जैसे जो पुरानी बनी हुई है, काफी टाइम से आइसोलेटेड है, जैसे पुराने महल, पुराने खंडर वगैरह, इन जगहों से थोड़ा सा परहेज करिए इन 18 महीने, वरना जो है ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके चार्ट में भी ऐसा योग बना हुआ है तो। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो ध्यान है वो बहुत अकल्ट और इन चीजों की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या कुंडलिनी जागरण, क्योंकि 2-8 का जो एक्सेस है वो हमारा कुंडलिनी जागरण का जो है, उसके लिए राहु केतु का प्लेसमेंट जो है वो 2-8 एक्सेस में होना बहुत जरूरी है कुंडलिनी जो है वो जागरण करने के लिए। तो हो सकता है इस बीच में आपका उस तरफ जो है बहुत अट्रैक्शन हो जाए, बहुत लोग ऋषिकेश वगैरह, हरिद्वार वगैरह स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए जो है मेडिटेशन के लिए जाएं कि हमको अपना कुंडलिनी जागृत करनी है या कोई ऐसी साधना करनी, क्योंकि राहु तंत्र जो है उसके भी कारक हैं, तो तंत्र साधना की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, तंत्र ज्योतिष की तरफ अट्रैक्शन जो है वो हो सकता है, या इवन लाल किताब की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है अगर मंगल का कहीं पे सपोर्ट आ रहा है तो। उसके अलावा देखिए कि फॉरेन ट्रैवल जो है उसके योग बना रहा है ये राहु अष्टम में बैठ के। एक चीज जो है थोड़ी सी ध्यान देने वाली क्या है कि सेकंड हाउस जो है वो आपका कुटुंब है, आपका फर्स्ट फैमिली जो है वो सेकंड हाउस से देखते हैं, जबकि आपके इन-लॉज की फैमिली हम 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस से दूसरा जो है वो आपके लाइफ पार्टनर जो है उसके लिए उसकी फैमिली है, उसका कुटुंब है, आपके लिए आपके इन-लॉज की फैमिली हो गई। तो जब राहु केतु इस एक्सेस में आते हैं तो ये टाइम पे आपकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंसेस होंगे और आपकी इन-लॉज की फैमिली में भी डिस्टर्बेंसेस होंगे। हेल्थ इश्यूज जो है वो आने की बहुत संभावनाएं हैं, और अगर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है आपका चार्ट में जो है
सेकंड और 8th हाउस ऑलरेडी, मैं लियो असेंडेंट की बात कर रही हूँ, अगर उनका सेकंड और 8th हाउस जो है वो एफ्लिक्शन में है, तो किसी क्लोज नियर एंड डियर वन जो है उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, एंड इवन बहुत वर्स कंडीशन में डेथ भी हो सकती है बहुत ही क्लोज फैमिली के अंदर। 8वां घर क्या है, इनहेरिटेंस का भी है, राहु वहां बैठते हैं तो इनहेरिटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। केतु यहाँ पे आपके दूसरे घर में है तो आपकी स्पीच जो है ये टाइम पीरियड में 18 महीने में बहुत आप कह सकते हैं ब्लंट हो जाएगी, बिल्कुल सीधे सीधे जवाब देने वाले, या ये कह सकते हैं आप बहुत मूडी हो जाएंगे, मूड स्विंग्स आपको बहुत ज्यादा होंगे, ये सारा प्रॉब्लम जो है ये हो सकता है। फैमिली में क्योंकि केतु सेकंड हाउस में आ गए तो आपकी फैमिली में टेंशन या सेपरेशन जैसे कारण भी बन सकते हैं अगर सेकंड हाउस आपका चार्ट में ऑलरेडी एफ्लिक्शन में है तो। उसके अलावा क्या है, क्योंकि 8वां घर जो है उससे हम स्पाउस का जो सस्टेनेंस है वो भी देखते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस जो है उसको फॉरेन जाने का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या किसी फॉरेन कंपनी फॉरेन बैंक में जो है वो काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये भी एक संभावना बनती है। उसके अलावा क्या है कि ये टाइम पीरियड में आप अपनी फैमिली, आपकी जो फर्स्ट फैमिली है और अपने इन-लॉज की फैमिली से थोड़ा सा वाद विवाद से बचें इन 18 महीने, वरना राहु केतु जब 2-8 एक्सेस पे होते हैं तो वहां पे रिलेशनशिप्स के बीच में थोड़ा सा कड़वाहट जो है वो घोल देते हैं, जो ट्रांजिट तो चेंज हो जाएगा लेकिन वो जो कड़वाहट है वो लाइफ लॉन्ग के लिए जो है रिलेशनशिप्स में एक दरार लेके आ जाती है। तो ये टाइम पे आप कोशिश करिए कि जितना अवॉइड कर सकते हैं फैमिली और इन-लॉज की फैमिली में उतना वाद विवाद से बचें। बड़े जो कह रहे हैं उसको आप हाँ में हाँ, जो भी वो कह रहे हैं आप करते जाइए अगर वो चीज जेन्युइन है, और नहीं भी है तो उनको प्यार से समझाइए कि मैं इस तरीके से नहीं, मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से भाई बड़े जो हैं वो भी समझेंगे आपकी बात को। आप क्योंकि सेकंड हाउस पे केतु का इन्फ्लुएंस है तो आप बहुत रूड हो सकते हैं बोलने में, तो इस समय आपको उससे बचना है। आप प्यार से अपनी फैमिली को समझाइए, कन्विंस कीजिए, या अपनी इन-लॉज की फैमिली को समझाइए अगर आपको कोई चीज जो है वो करनी है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो आप उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेके समझा के तब शुरू कीजिए। अब देखिए बच्चे जो हैं आपके वो हम 5th हाउस से देखते हैं, आपके क्या मतलब किसी के भी 5th हाउस जो है वो चाइल्ड बर्थ का है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो 5th हाउस से 4th हाउस माने राहु जो है वो 8वें घर में है, तो 8वां घर क्या है 5वें से चौथा है, तो ये टाइम पे हो सकता है आपके बच्चों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी, खाना नहीं पचना, या इस टाइप की जो इश्यूज हैं, डायरिया वगैरह हो जाना, तो पेट से जुड़ी हुई बीमारियां परेशानियां हो सकती हैं, पेट में कीड़े हो सकते हैं, ये वाली प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ सकती है। उसके अलावा क्या है, देखिए फादर से अगर हम 9th हाउस से देखें तो फादर के लिए हम 9th हाउस देखते हैं, 9th हाउस से छठे घर में केतु का ट्रांजिट है, वो भी वर्गो राशि में, तो हो सकता है कि फादर जो है उनकी सर्जरी वगैरह या इसके योग बने अगर आपका 9th हाउस या 2nd हाउस एफ्लिक्शन में है ऑलरेडी, जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें आपका नेटल चार्ट के अंदर अगर 2nd 9th हाउस या 2nd हाउस प्रॉब्लम में है या 9th लॉर्ड प्रॉब्लम में है, एफ्लिक्शन में है, तो इसकी संभावनाएं बनती हैं कि फादर की सर्जरी होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए मदर को क्या इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि मदर से 5वां घर बना 8वां घर, भाई मदर आपका चौथा घर होता है, 8वां घर जो है वो चौथे घर से 5वां होता है, तो 5वां घर जो है वो हम लोग हार्ट के लिए कंसिडर करते हैं, जो हमारा हार्ट को देखने के लिए 4th और 5th दोनों हाउस को देखते हैं। तो अब आप देखिए अपने मदर की चार्ट में कि उनका अगर सन जो है वो अच्छे से वेल प्लेस्ड है, मार्स जो है वो अच्छे से वेल प्लेस्ड है, तो इसकी संभावनाएं जो है वो मतलब नहीं बनती हैं। लेकिन अगर सन और मार्स एफ्लिक्टेड है आपके मदर के चार्ट में भी, और आपके चार्ट में ये ट्रांसिट हो रहा है राहु केतु का, तो संभावनाएं बनती है कि मदर को हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत एफ्लिक्शन में है तो इवन सर्जरी भी दे सकता है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें 2nd हाउस में केतु आ गया तो फाइनेंशियल जो आपकी स्थिति है उसमें फ्लक्चुएशन लगा रहेगा, अप एंड डाउन। ये टाइम पे आपका पैसा जो है वो फंसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ब्लॉकेज, क्योंकि केतु क्या है ब्लॉकेज है, आपने किसी को पैसा दिया वो पैसा वापस नहीं आ रहा, आपने
मार्केट में भाई जो लोग बिजनेस करते हैं वो जानते होंगे कि बिजनेस में कैश टू कैश ट्रांजेक्शन नहीं चलते, क्रेडिट पे चलते हैं कि भाई हमने आज लिया, अब हम आपको पेमेंट नेक्स्ट मंथ करेंगे या नेक्स्ट डिलीवरी पे हम पहली डिलीवरी की पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से होता है, मेजोरिटी क्रेडिट पे चलता है जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स चलते हैं, और पेमेंट बाद में होता है। तो ये भी संभावनाएं हैं कि ये टाइम पीरियड में जो स्पेशली व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों का पैसा जो है वो मार्केट में फंसने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। उसके अलावा देखिए कि सेकंड हाउस क्योंकि हमारी स्पीच है, जैसे मैंने बोला कि थर्ड हाउस जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड हाउस क्या है, वो हमारी स्पीच है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है। तो आप देखेंगे ये टाइम पे आप भूखा रहना शुरू कर देंगे, कम खाना शुरू कर देंगे, फास्टिंग की तरफ जो है बहुत आपका रुझान हो जाएगा, या आप कोई स्पेशल या स्पेसिफिक डाइट जो है वो लेना शुरू कर देंगे, जैसे आयुर्वेदिक डाइट हो गई या कीटो डाइट हो गई या नो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट हो गई। मतलब इस तरीके के आप अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को हील कर सके, क्योंकि केतु जो है वो हीलिंग का काम भी करते हैं। तो ये टाइम पे आपका फास्टिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, भले आपने व्रत रखा हो या व्रत ना रखा हो, लेकिन आप खुद जो है वो मील स्किप करना शुरू कर देंगे कि पेट भरा हुआ लग रहा है, मैंने देर से ब्रेकफास्ट किया था, अब मैं सीधे शाम को जल्दी डिनर कर लूंगा। आपने दोपहर का खाना स्किप कर दिया, या ये हो सकता है कि सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने दोपहर को लंच किया, फिर आपने डिनर जो है वो स्किप कर दिया, आपने कहा कि मैं केवल 1 गिलास दूध पी के सो जाऊंगा। तो ये चीजें जो है आप देखेंगे कि इन 18 महीनों में बहुत विजिबली आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में वो चीज दिखेगी। उसके अलावा क्या है कि बहुत स्पिरिचुअल बातें, बहुत ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी बातें, विवेकानंद को पढ़ना, योगानंद परमहंस को पढ़ना, तो ये सब चीजें आप शुरू करेंगे। आपकी बातें जो हैं वो भी आप प्रेफर करेंगे ऐसे लोगों की कंपनी में उठना बैठना जो इस तरीके के हैं, ताकि आप जो है उस तरीके की बातें जो है वो कह सकें और सामने वाला जो है वो आपकी बात समझ सके। उसके अलावा देखिए ये टाइम पीरियड पे आपको थोड़ा सा कह सकते हैं सच बोलने के जो कीड़े हैं वो आपके अंदर आने वाले हैं। स्पेशली जब केतु सेकंड हाउस में जाता है तो आदमी जितना हो सकता है उतना अवॉइड करता है झूठ बोलना, वो सच बोलना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आज की डेट में सच सुनना कोई चाहता नहीं है। और जब आप बिल्कुल स्ट्रेट जो है सीधा मुंह पे जब आप सच बोल देते हैं किसी के, तो सीधी सी बात है वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो आपकी फैमिली में आपके सच बोलने की वजह से टेंशन जो है वो हो सकती है आपकी स्पीच की वजह से। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान दें। मैं ये नहीं कहूंगी कि झूठ बोलिए, बस इस चीज का ध्यान दें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनिए कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा फिल्टर लगा के आप बात करेंगे फैमिली में तो चीजें अच्छी चलेंगी। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। हम लोग कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोग वर्गो असेंडेंट्स की बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप हम लोग कल जल्दी मिलते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।